कि आपके रिसोर्सेस क्या है, आपकी क्वालिटी क्या है और आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट आ रहा है। कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कैन बी अ राइट क्राइटेरिया फॉर चूजिंग व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। सो फील्ड ऑफ लॉ इज कंसर्न। ठीक है, सबसे पहले तो ना, अगर आप लॉ स्टूडेंट है तो यू शुड स्टार्ट द इंटर्नशिप एज अर्ली एज पॉसिबल। वेलकम टू जेजे लीगल। मैं हूँ भावेश चौधरी और आप सबको आज जेजे लीगल में वेलकम करता हूँ। आज हम एक न्यू सीरीज चालू करने वाले हैं। इस सीरीज का मेन मोटिव है कि जो लॉ होता है वो बुक्स और सेक्शन तक सीमित नहीं होता। लॉ बहुत वाइड टर्म है जहाँ पे मेंटरशिप और गाइडेंस बहुत हेल्प करते हैं। सो हम इंटर्न्स या न्यू कमर्स अपने सीनियर्स से गाइडेंस लेने वाले हैं। सो लेट्स कम जॉइन अस। अभी हमारे साथ है जेजे लीगल के फाउंडर एडवोकेट जयेश जैन और हम सब इंटर्न्स कांक्षा, पूजा एंड सूरज। हम हमारे क्वेश्चंस के साथ सर के सामने रेडी है। तो सर, आर यू रेडी विद द आंसर्स? एब्सोल्युटली, एंड आई होप कि मैं आपके डाउट्स क्लियर करूं और आपको लॉ प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करूं। सो लेट्स स्टार्ट। सो सर, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जब आपने लॉ स्टार्ट किया, आपका क्या मोटिव था लॉ स्टार्ट करने के लिए? कभी आपने सोचा था आज जिस मुकाम पर आप है या जो अचीवमेंट आपने गेन किया आज वो कर पाते? इनिशियली आपने प्लान किया था वैसे? पहले तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ करना बाकी है। सो इट्स अ स्टार्ट ऑफ अ जर्नी। बट अगर आप मानते हैं कि कुछ मैंने किया है तो थैंक यू फॉर दैट। मैंने जब लॉ एज अ प्रोफेशन सिलेक्ट किया तो कोई मोटिव नहीं था। मैंने ऐसा कोई डिसाइड नहीं किया था कि मुझे लॉ में ही जाना है। बट बचपन से आई वॉज गुड इन स्पीच या एंकरिंग। तो दैट वाज द रीज़न कि बाबा एक ऐसा फील्ड सिलेक्ट करते हैं जो इस क्वालिटी को बढ़ावा दे सके। देयरफॉर आई सिलेक्टेड लॉ। इनफैक्ट मैंने आईएलएस में लॉ कंप्लीट करने के बाद 1 साल तक कहीं पे कोई काम भी नहीं किया। आई हैव नेवर डन एनी इंटर्नशिप। तो मुझे क्या करना था मुझे कुछ पता नहीं था। आफ्टर 1 year of completion of law, I joined Advocate SK Jain. He is one of the prominent advocate in Pune. और वहाँ से जो इंटरेस्ट चालू हुआ, इनिशियली आई वॉज गेटिंग 5,000 फॉर 3 years. आई हैड टू वर्क अलॉट। मैं दोनों टाइम का टिफिन लेके जाता था उधर और बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला, इतने अच्छे सीनियर्स मिले, मेंटर्स मिले, एंड दैट वाज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ गोइंग हेड इन अ लॉ प्रोफेशन। तो अच्छा मेंटर मिलना एक बहुत ज़रूरी होता है। किस ऑफिस को आप ज्वाइन कर रहे हैं, आपके मेंटर कौन है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज टू डिसाइड कि आपको किस तरह आगे बढ़ना है। सर, इससे ही एक कनेक्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप फर्स्ट टाइम या इंटर्नशिप स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप स्विच करने की कोशिश कर रहे हो तो किस तरह आपको पता लगेगा कि कौन से आपके लिए राइट मेंटर है या फिर जिसके साथ आपको कंटिन्यू करना चाहिए? ठीक है, सबसे पहले तो ना, अगर आप लॉ स्टूडेंट है तो यू शुड स्टार्ट द इंटर्नशिप एज अर्ली एज पॉसिबल। आई वुड से फ्रॉम द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, क्योंकि कॉलेज में हम ऑन द लाइटर नोट क्या सीखते हैं, सच में तो जो प्रैक्टिकली हम सीखते हैं तो जहाँ पे भी इंटर्नशिप करने मिले, बट रादर देन ज्वाइनिंग अ वेरी बिग लॉ फर्म जहाँ पे आप फाउंडर के साथ डायरेक्टली कुछ बात कर सके, कुछ सब्सटेंशियल काम कर सके। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारे बड़े फर्म्स बहुत ज़्यादा सीनियर एडवोकेट है तो फाइल इधर से उधर लेके जाओ, इधर बैठो उधर बैठो, रिसर्च करो, दैट्स इट। बट ऐसी कोई फर्म्स है जहाँ पे आपको एक्चुअल काम करने को मिल रहा है, जहाँ पे आप फाउंडर के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं, यू आर कनेक्टिंग विद द पीपल, दे कैन हेल्प यू ग्रो इन योर करियर। तो वैसा सिलेक्ट करो और पहले से मे बी डोंट चूज कि मुझे यही करना है, मुझे कॉर्पोरेट ही करना है, मुझे रियल एस्टेट ही करना है। मे बी यू कैन एक्सप्लोर एवरीथिंग इन इनिशियल 2-3 years एंड देन डिपेंडिंग ऑन दी सर्कमस्टांसेस आपका क्या क्वालिटी है, आपके क्या रिसोर्सेस है, आपका क्या इंटरेस्ट है, इस सब के कॉम्बिनेशन में यू कैन डिसाइड कि आपको किस लाइन में जाना है। देखिए, कोई भी लाइन सिलेक्ट करो,
go for a litigation, real estate, corporate, any field. If you are good, वो फील्ड में अगर आप अच्छे कर पाए, क्योंकि हर एक फील्ड में ऐसा है कि कुछ लोग टॉप पे है 10%, अगर लिटिगेशन में भी कोई 10% टॉप पे है, दे चार्ज हैवी फॉर हेयरिंग. तो कोई भी फील्ड आप चूज करो लॉ के अंडर भी, ट्राई एंड बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ. इसके लिए सिलेक्ट करते वक्त सब पहले आप एक्सप्लोर करो और उसके बाद यू कैन डिसाइड कि आपके रिसोर्सेज क्या है, आपकी क्वालिटी क्या है और आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट आ रहा है. कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कैन बी अ राइट क्राइटेरिया फॉर चूजिंग what you want to do in life so far as field of law is concerned. So, sir, according to you, what qualities should one possess while moving ahead in this field? मुझे ऐसा लगता है कि लॉ प्रोफेशन में फॉर अ लॉयर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी इज क्रेडिबिलिटी. टू गेन अ क्रेडिबिलिटी टेक्स लॉट ऑफ इयर्स, बट टू लूज इट यू मे लूज इट विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम. इसके लिए क्रेडिबिलिटी कैसे बिल्ड होती है? क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के लिए फर्स्ट तो अपने बात का इम्पोर्टेंस, इन अ सेंस कि हम अगर किसी को टाइम दे रहे, किसी को कमिटमेंट दे रहे, तो उसको फुलफिल करो. क्योंकि ऐसा इंडिया में ऐसा या फिर लॉयर्स के प्रति ऐसा एक बोल सकते हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि टाइम का कोई वैल्यू नहीं है. 10 बजे बोला तो 10:30 बजे. सो यू हैव टू फुलफिल योर कमिटमेंट्स. उससे क्रेडिबिलिटी होगी. सेकेंड, रीडिंग को कोई ऑप्शन नहीं है. मेरे एक सीनियर थे, ही यूज्ड टू टेल मी यू हैव टू बर्न योर मिडनाइट ऑयल. देयरफॉर कोई भी फाइल हो, आपको लगता है एक बार पढ़ा, उसको अगर बार बार पढ़ेंगे तो नए कंसेप्ट, नई क्लैरिटी आएगी. Therefore, there is no option for the reading. So you have to, or you must rather read at least 1-2 hours a day. Third, आपको communication, personality development, attitude, connection development, all this thing has to work in line of becoming a great advocate, in a sense कि अच्छे connections build करना. अपना कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ यू स्पीक, हाउ यू कन्विंस पीपल. क्योंकि आपके सामने क्लाइंट है तो उसको लगना चाहिए बंदा मेरा काम कर पाएगा, या फिर जज को भी लगना चाहिए इसमें दम है. कोई ऑफिसर से भी डील कर रहे तो ही हैज अ नॉलेज, देयरफॉर मैं इसको घुमा नहीं सकता. तो कम्युनिकेशन. एंड सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास जो काम है उसमें इन डेप्थ नॉलेज होना. एंड वन मोर क्वालिटी आई वुड से इज अ विजन. कोई भी काम में मुझे 5, 10, 15 साल में कहाँ पहुंचना है और वो माइलस्टोन अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, उसका एक रोड मैप होना चाहिए. तो अगर ये हम सब करेंगे तो आई एम श्योर कि बड़ा लॉयर बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता. Yes. अलॉन्ग विथ इंटर्नशिप्स एक लॉ स्टूडेंट के लाइफ में और भी चीजें होती है जैसे एकेडमिक्स एंड देयर पर्सनल लाइफ. So how do you think one should balance all of it together? सबसे पहले ना तो इंट्रोस्पेक्ट करो कि मेरे 24 घंटे कहाँ जा रहे हैं. यू विल फाइंड द लीकेज कि मेरे 2, 3, 4 घंटे कहाँ वेस्ट हो रहे हैं, उसको फिक्स करो. प्रॉब्लम क्या, हम लोग पहले खुद को एनालाइज नहीं कर रहे. तो पहले एनालाइज करके मेरे 24 घंटे कहाँ जा रहे हैं, उसमें से वेस्टेज ऑफ टाइम कहाँ पे. आई अग्री कि थोड़ा सा दोस्त होने चाहिए, मस्ती होनी चाहिए, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, बट कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे अपना टाइम वेस्ट हो रहा है, उसको कम करने की कोशिश करो. सेकेंडली, मेंटेन कंसिस्टेंसी. थोड़ा कंसिस्टेंटली अपन काम करेंगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे तो अपने बाकी के सब चीज़ें चैनलाइज होती. इन अ सेंस कि एवरी डे, लेट्स से 1 day a week we can wake up at 10, let's say, और अदर डे वी हैव टू हैव अ फिक्स टाइमिंग. क्योंकि आपका स्टार्टिंग सही होगा ना तो आपको उस हिसाब से डे शेड्यूल हो सकता है. तो लॉ या कोई भी प्रोफेशन हो, मोटिवेशनल जो होता है ना वो इट इज फॉर अ टाइम बीइंग. आदमी कभी मोटिवेट होता है, कभी डीमोटिवेट होता है, कभी तो लगता है मैं दुनिया को मुट्ठी में कर लूँगा और दूसरे दिन ही वो
ही सेज कि यार मेरा तो कुछ नहीं होने वाला। बट कंसिस्टेंसी जो है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप कैसा फील कर रहे हैं, लो फील कर रही है, जो चीज़ें मुझे करनी है वो आप कंसिस्टेंटली करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे, तो फिर दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू बिकम अ गुड एंड अ परमानेंट एडवोकेट। So, as a law student, how important it is for us to participate in moots? Very important. I guess कि moot court is the only subject which is really helpful so far as your career is concerned. क्योंकि उसमें एक तो किस तरह रिसर्च करना है, किस तरह आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करना है, स्पॉन्टेनियसली कुछ तरह चीजें करनी है, सामने वाले को किस तरह रिबर्टल देना है, हाउ डू यू कन्विंस द जज. So you should take part in each and every moot court wherever possible and do it seriously. मुझे तो लगा कि अगर बाकी के सब्जेक्ट में एवरेज मार्क भी मिले तो मुझे तो आजकल कोई मार्क का इतना कोई मतलब तो बनता नहीं. मतलब आपको 50% मिल गया 50%, तो यू विल नॉट विन द केस, ऐसा तो कुछ होता है. एंड इवन इफ यू गेट द डिस्टिंक्शन, डज दैट मीन दैट यू आर गोइंग टू विन द केस? व्हाट मैटर्स इज हाउ डू यू कंडक्ट योरसेल्फ, और जो भी पैरामीटर्स है टू बिकम अ गुड एडवोकेट, उसको आप कैसे राइट क्लिक कर रहे हैं, उस सबको किस तरह से आप अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे हैं. मूट कोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फॉर अ कम्युनिकेशन स्किल, फॉर द रिसर्च एंड एवरीथिंग, मूट कोर्ट तो आपको करना ही चाहिए. दैट्स अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड लॉ आई गेस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकलिटी एंड लॉजिक. और क्या आपको कुछ क्वेरीज? सर जब हम इंटर्नशिप करते हैं हम्म। तो उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए इंटर्नशिप? यूजुअली बहुत लॉ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैंने इतनी इंटर्नशिप्स कर दी, बट कोई रहता है कि एक फॉर्म में वो कंसिस्टेंटली इंटर्नशिप करते रहते हैं, तो क्या मैटर ज्यादा करते हैं? अपने फॉर्म की तो पॉलिसी, हम लोग 1 मंथ इंटर्नशिप रखते नहीं, क्योंकि 1 महीने में क्या आएगा क्या जाएगा उसको क्या समझेगा. सो यू शुड डू अ लॉन्ग इंटर्नशिप वेरिन कुछ टाइम के बाद अगर आपको लग रहा है कि और अच्छा काम मिल रहा है, आई कैन गो डीप इन टू ऑल द सब्जेक्ट्स, आई कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू द सीनियर्स, आई कैन कनेक्ट टू द क्लाइंट्स, मेरे कनेक्शंस बन रहे हैं, तो फिर उस इंटर्नशिप को कंटिन्यू करना चाहिए. बट बेसिकली 1 मंथ 2 मंथ इंटर्नशिप के कॉन्सेप्ट से मैं बहुत अग्री नहीं करता, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को नहीं मिलता उसमें. सो रादर एटलीस्ट 4-6 मंथ्स, एंड इफ उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो यू कैन कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर टाइम, सो दैट कैन गिव यू एन इनसाइट ऑफ हाउ द फर्म वर्क्स, रिसर्च कैसे करना है, कनेक्शंस कैसे बनाने हैं, क्लाइंट से कैसे डील करना है, फाइल कैसे मेंटेन करना है, ऑफिस के प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, सिस्टम क्या है, प्रोसेस क्या है, सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो करना है, लॉट ऑफ थिंग्स. सो फॉर दैट अ लॉन्गर पीरियड वुड बी एडवाइजेबल, बट दैट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन. राइट, बोलो. सर रिगार्डिंग इंटर्नशिप्स, तो इंटरव्यू सबका बहुत फर्स्ट टाइम रहता है, बहुत लोग हैं जो इंटरव्यू देते हैं फर्स्ट टाइम, तो क्या टिप्स सजेस्ट करोगे? No, मैंने इंटरव्यू तो ज़्यादा दिए नहीं है, पर ये ज़रूर है. सो व्हाट आई सी व्हेन आई टेक एन इंटरव्यू, तो एक तो जो इंटरव्यू दे रहा है मे बी नॉलेज थोड़ा कम ज़्यादा हो, क्योंकि लॉ में सबको सब पता है. इनफैक्ट कई बार हमारे पास क्लाइंट है तो हम भी बोलते वी आर नॉट फुली अवेयर ऑफ दिस, वी हैव टू रिसर्च अपॉन दिस. सो यू हैव टू हैव अ क्लैरिटी कि मुझे ये नहीं पता है बट आई कैन टेक दिस टास्क. कुछ तभी बहुत बार ऐसा होता है कि मैं पूछता हूँ यार व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल क्वेश्चन. अरे नहीं पता तो बोल दो सर, आई डोंट नो, आई कैन चेक एंड लेट यू नो, बट आई एम रेडी टू डू इट. सो एक जो एनर्जी, एक जो इंथुजियाज्म, क्लैरिटी, काम करने की तैयारी, और जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसमें अगर आपने एक ट्रस्ट बिल्ड किया सामने वाले को, फाउंडर को, जो भी आपका इंटरव्यू ले कि मैं आई कैन डू फॉर, तो जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं ना तो बी जेन्युइन. बोलिए कि मेरी काम करने की तैयारी है, मुझे सब पता है, ऐसा नहीं है. इफ यू डोंट नो, मेक इट वेरी क्लियर कि मुझे नहीं पता है बट आई एम रेडी टू डू इट. तो अगर आपकी एनर्जी, पॉजिटिविटी होगी और
जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, लेट्स से फाउंडर ले रहा है, उसको ट्रस्ट बिल्ड होगा कि ये जो है वो अपने फर्म के लिए असेट साबित हो। तो मे बी द फर्स्ट पैरामीटर इज जेन्युइन होना बहुत जरूरी है। डोंट ट्राई टू बी समबडी एल्स, बी योरसेल्फ, बी वेरी क्लियर एंड हैव दैट पॉजिटिविटी एनर्जी, वो सामने वाले तक पहुंचनी चाहिए इंटरव्यू में। तो अगर वैसा होगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप इंटरव्यू थ्रू कर जाएंगे। सर काफी बच्चों को लगता है, मेनी स्टूडेंट्स फील दैट इंग्लिश में फ्लुएंट होना इज इक्वल्स टू लीगल इंटेलिजेंस, सो हाउ ट्रू इज इट इन रियल प्रैक्टिस? नहीं, इंग्लिश में फ्लुएंसी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज कोर्ट में आर्ग्यू करने के लिए, ड्राफ्ट को समझने के लिए, सो दैट इज नेसेसरी, बट दैट डज नॉट मीन कि जो इंग्लिश में फ्लुएंट है वो ही अच्छा एडवोकेट बन सकता है, या फिर आपके सब कम्युनिकेशन सही है, दैट डज नॉट मीन कि यू आर गोइंग टू बी अ गुड एडवोकेट। एडवोकेट इज नॉट ओनली अबाउट कम्युनिकेशन, इट इज अबाउट नॉलेज, इंटेलिजेंस, विजन। कई बार क्या होता है, कई केसेस में लॉन्गर विजन की बहुत ज़रूरत होती है कि आगे आगे क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उसको मैं आज से कैसे टैकल करूँ। तो सिर्फ आपका अच्छा इंग्लिश है तो ये सब हो जाएगा। Therefore, अच्छा इंग्लिश होना चाहिए बिकॉज एक तो कोर्ट के सामने, क्लाइंट के सामने उसका एक फ़र्क तो पड़ता है, एंड एट द सेम टाइम वी हैव लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन इंग्लिश, देयरफॉर इंग्लिश इज नेसेसरी। Therefore, every law student shall try and become fluent in English. But that cannot be a parameter to decide कि ये अच्छा एडवोकेट बनेगा या बुरा एडवोकेट बनेगा। Sir, over a time, like over a decade, you are practicing in this field. So, what all like common mistakes or a mistake that you have made in this field that you are like जिसमें आपको काफी ज्यादा एक अच्छा लेसन मिला? So, सबसे पहला मिस्टेक तो मैंने कभी कोई इंटर्नशिप नहीं की। तो जितना जल्दी आप इंटर्नशिप चालू करो, आई वुड सी इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, क्योंकि दैट इज एन एडेड एडवांटेज, और प्रैक्टिकली ये प्रोफेशन में कैसे होता है वो समझ में आ सकता है। सेकेंडली, प्रोफेशन चालू करने के बाद चीज़ों को पूरी तरह न समझ के कुछ इनिशिएट करना। सो कोई भी मैटर आपके पास आए, पूरी तरह से उस पर फैक्ट्स, लीगल पॉइंट्स, साइटेशंस क्लियर होने चाहिए, एंड देन यू इनिशिएट द एक्शन बाय हैविंग द लॉन्गर विजन कि आगे क्या क्या हो सकता है। तो कई बार अगर हम हाफ हार्टेडली या पूरी तरह नॉलेज ना लेके काम करें तो इट कैन बैकफायर। फिर थर्ड पॉइंट वुड बी कि बहुत सारे फील्ड में काम करने की कोशिश की, रादर यू शुड हैव अ फोकस पॉइंट। इनिशियली तो सब ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं कि हमें कहाँ पे आगे बढ़ना है, और उसके बाद once we know कि बाबा these are 2-3 fields wherein we have to go ahead and in depth, then वो फील्ड पे फोकस पॉइंट बना। और फोर्थ, लॉ प्रोफेशन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो प्रोफेशन में पूरी तरह से जुट जाओ, इन अ सेंस कि कभी कभी कोई लॉयर शेयर मार्केट कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी का कर रहा है, तो इनिशियली लगता है कि बाबा सोर्स ऑफ इनकम अलग अलग होने चाहिए क्योंकि सस्टेन नहीं हो पाते, बट एक बार जब वो फील्ड में आप आगे बढ़ रहे हैं एंड यू हैव गुड रिसोर्सेज, फोकस कंप्लीटली ऑन द प्रोफेशन, तो कोई भी चीज़ पूरी फोकस से कंसिस्टेंटली करेंगे तो उसमें सक्सेसफुल होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो मैंने ये कुछ मिस्टेक्स की, अगर वो नहीं करता तो मे बी मैं और कहीं होता। सर आई फील एक क्वेश्चन है जो हम सबके माइंड में होगा, तो कि सर लॉ में पैसा है क्या? हाँ, लाइक परस्यू कर सकते हैं इसको? लाइक बिगनिंग में अगर सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं तो इसको कैसे डील करना चाहिए? और कौन से स्किल्स डेवलप करने चाहिए लॉ स्कूल में? नहीं, स्किल्स की तो बात हो चुकी है, लेट्स कम टू द स्पेसिफिक क्वेश्चंस कि लॉ फील्ड लेने जैसा है क्या। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया कि इनिशियल डेज में थोड़ा स्ट्रगल होता है, थोड़ा टाइम लगता है, बट अगर आप अच्छे से करें तो दिस इज़ एन अमेजिंग फील्ड, क्योंकि रोज़ इतनी नई चीज़ें आती है। मतलब लेट्स से कि कोई डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, तो वो तो रोज़ दांत ही देख रहा है, दांत कोई कुनेद रहा है, जो भी कर रहा है, बट इन आवर फील्ड देयर इज न्यू चैलेंज
एवरी डे, तो उसमें बहुत मज़ा आता है अगर हम मज़ा ले पाए. एंड सेकेंडली, पैसा कोई भी फील्ड में, इफ यू कैन अचीव एक्सीलेंस, तो पैसा इज अ बाई प्रोडक्ट. मतलब पहले तो लोग ट्रस्ट करते नहीं, पर एक बार आप पे ट्रस्ट आ गया तो फिर लोग पैसे को नहीं देखते, दे आर रेडी टू गिव द मनी. इसके लिए देखो, पैसा भी ज़रूरी है, तो पैसा तो कमाना है, बट इनिशियली फॉर इनिशियल 5-10 years यू शुड फोकस टू डेवलप योर सेल्फ एज अ गुड एडवोकेट. फिर पैसा, फेम सब आएगा और मज़ा भी आएगा. इसके लिए पैसे के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, फिर पैसा. ये थोड़ा सा लगेगा कि सब लोग ऐसा ही बोलते हैं, बट दिस इज द फैक्ट कि एक्सीलेंस के पीछे भागो तो पैसा आपके पीछे जरूर भागेगा. डन. तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ आपको मोटिवेट किया, तो मेरी जो कंसल्टेंसी 5,000. Sir, thank you Thank for you, your sir. guidance. थैंक यू.